अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। सब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जब से साल 2025 का आगाज़ हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पर यूएस इकोनॉमी के लिए सरप्राइज़ रहा। और जैसे कि बहुत व्यूवर्स ऐसे थे जो ये बात नहीं मानते थे कि यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को ट्रम्प गवर्नमेंट के आते ही पजीराई मिलेगी, उसी तरह नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिसके बाद एक तो शटडाउन का सामना रहा और अब एक तारीखी फैसला कि आज के दिन सीपीआई रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की गई। इसकी दोस्तों वजूहात और अंदेशा मैंने सुबह की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो अक्सर मॉर्निंग की अपडेट्स और ख़बरों को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों, वो अंदेशा था कि पार्लियामेंट के कुछ सीनियर मेंबरान ने ये फैसला पहले ही सुना दिया था कि अक्टूबर पूरे का पूरा यहाँ पर शटडाउन में गुजरा, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर बताने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको डिले भी किया जा सकता है। आपको याद होगा कि सुबह की वीडियो के दौरान मैंने आपके साथ बाकायदा एक टाइमर भी शेयर किया, ठीक है, उसमें तारीख भी थी और शेड्यूल भी, और वो हमेशा एक ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन गाइस, जैसे ही टाइम पूरा हुआ, 6:30 बजे का टाइम जो बिल्कुल फ्रेश टाइम दिया गया था, उसके बाद मार्केट में कोई डाटा नहीं आया और हमें वहाँ पर NA नॉट अवेलेबल का साइन देखने को मिला जैसे ही टाइम पूरा हुआ। तो गाइस, ये भी एक हिस्टोरिकल सरप्राइज़ है, यानी कि ये क्रिप्टो मार्केट की पजीराई अमेरिका के अंदर, शटडाउन 40 दिन का एक नया रिकॉर्ड, वो भी यूएस में, और ये तीसरा काम अब देखने को मिल गया है। और हमें कितने सरप्राइज़ मिलेंगे ये हम नहीं जानते दोस्तों। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूलता चला जा रहा था, वो भी बताता चलूँ कि टैरिफ का जो यहाँ पर वर्ड गूंजा, सबके कानों तक पहुंचा, वो भी एक सरप्राइज ही था। और अब यहाँ पर दोस्तों अमेरिका नहीं, दूसरे भी कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर टैरिफ खेलना शुरू हो गए हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब आगे बढ़ने से 1000 दर्जे बेहतर समझता हूँ कि आपको मैं अपडेट यहाँ पर कर दूँ कि आखिर आज इसके ना आने की कुछ अहम वजूहात क्या बनी। देखें गाइस, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को जो कि है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन ये कब तक मार्केट में आप रियल डाटा के ऊपर पर्दा डाल सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस कि इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी और उसके पास अपनी ही इकोनॉमी का डाटा मौजूद ना हो। मेरा आप व्यूवर से सवाल है, अगर तो आप इस वक्त रात के वक्त जाग कर अपने अपने कंट्रीज़ में ये वीडियो देखते हैं किसी भी टाइम, तो प्लीज़ आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत संजीदगी से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इनके पास अपना जो कि डाटा है, जो अपडेट है, वो अवेलेबल ना हो, या फिर इसमें इन्फ्लेशन के ऊपर पर्दा डाला गया है? ठीक है जी, तो ये दोस्तों आपसे सवाल है, इसके ऊपर अपना जवाब दीजिएगा, इंतज़ार किया जाएगा। अच्छा, आगे मैं दोस्तों मज़ीद गुफ्तगू जो है उसमें भी इसका बड़ा किरदार रहेगा कि पॉलिसी मेकर्स का ये कहना है कि जी हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है जी, पॉलिसी मेकर कह रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो फिर इसकी डेट शेड्यूल क्यों की गई? बाकायदा तौर पे 13 तारीख का जो शेड्यूल था, और अब इस वक्त मज़े की बात देखें कि अगली कोई डेट ही नहीं दी जा रही। आप कहीं पर भी चले जाएं, इनकी जितनी भी ज़िम्मेदार वेबसाइट्स हैं, कहीं पे भी इस वक्त हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात है होने वाली कोई जगह नहीं है। और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीपीआई रिपोर्ट का भी रिज़ल्ट आ जाए। कैसे आएगा दोस्तों? इतनी इतनी बड़ी चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर पीपीआई की तो वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। तो इसीलिए अब ये जो जॉब रिपोर्ट्स हैं वो भी पेंडिंग पड़ गई। लिहाजा फ़िलहाल यहाँ पर सारा कुछ डगमगा रहा है, कोई रिपोर्ट, कोई अपडेट यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। जो जो इसकी वजूहात मिलती रहेंगी हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते रहेंगे। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फौरी तौर पे खबरें हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। नई तारीख रकम होने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन रिकॉर्ड हद तक गिर गई है। हम 3.59 से यहाँ पर 3.45 पे आन खड़े हुए हैं। डोमिनेंस की अगर बात करूँ तो वो 0.20% तक बढ़ गया है और ख़ुद BTC यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि 200 डेज़ की जो सपोर्ट थी वो तो पहले ही टूट गई थी, लेकिन अब यहाँ पर 98,448 का लो एक नई यहाँ पर तारीख रकम कर रहा है। साल 2025 में ये लेवल बहुत कम देखा गया है, ख़ास करके पिछले 200 दिन में तो बहुत ही कम। तो क्या मार्केट इसे लेकर के चलेगी? यही सूरत हाल रहती है, इस पे आगे बात होगी।
तो दोस्तों मार्केट में इतनी बड़ी रिपोर्ट जब डिले कर दी जाती है तो इसका एडवांटेज हमेशा मार्केटों में जो कि है बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात नेगेटिव वे में देखा जाता है, यानी कि मार्केटें टूट जाया करती हैं। इवन के इस वक्त कमोडिटीज़ भी हमें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं और स्टॉक मार्केट जो है वो वक्ती तौर के लिए पंप कर गई है। ठीक है जी। और स्टॉक मार्केट ज़ाहिरी बात है इस एतमाद को बहाल करती है जी कि सारा कुछ अच्छा है, लिहाजा आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसी मार्केटें होती हैं जिसे हम जैसे कि आप क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं तो इनमें उस चीज़ की जो कि है आपको मैनिपुलेशन बाज़ देखने को मिल जाती है। तो ये सूरत हाल तकरीबन वैसी है गाइस। और BTC इथेरियम यहाँ पर मुसलसल गिर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि ये यहाँ पर कुछ नया हमें दिखाएं। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में इन दोनों को डिस्कस कर लें। यहाँ पर जो गौर तलब पॉइंट्स हैं और फंडामेंटल कॉइन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस XRP के लिए ये भी एक सरप्राइज़ है कि XRP ने 2.45 की सपोर्ट को आज ब्रेक किया। ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर जब हमें मज़ीद सपोर्टें ब्रेक होती दिखाई देंगी तो कुछ नया देखने को मिलेगा, लिहाजा कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना केवल वक्त होगा। दूसरी जानिब गाइस BNB 950 की सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद 958 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है और अब ये मुसलसल यहाँ पे टूट रहा है। लिहाजा मैं देख रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि अगर हमने 925 से 930 की रेजिस्टेंस ना पकड़ी तो हम 905 तक का यहाँ पर मज़ीद लो देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना भी यहाँ पर एक मरतबा रिवर्सल पैटर्न पे चल पड़ा है। आप जानते हैं कि सोलाना की जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो 150 थी। इसके ब्रेक होने के बाद सोलाना का एक रिवर्सल देखने को मिला 151.70 का। ये कोई ख़ास बड़ा रिवर्सल तो नहीं था, लेकिन तब से लेकर अब तक सोलाना यहाँ पर ब्रेक हो रहा है दोस्तों और मुसलसल आपको यहाँ पर सिर्फ रेडिश मार्केट देखने को मिल रही है। एनीवे गाइस, फ़िलहाल यहाँ पर मार्केट को जो कि है इसकी कैपिटलाइजेशन के ज़रिए देखा जा सकता है कि कैपिटलाइजेशन यहाँ पर तेज़ी से लो हो रही है। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। मार्केट के माहौल के मुताबिक यहाँ पर डॉट फिर से एक मरतबा यानी कि रिसेंटली 3.38 जैसे बड़े हाई के बाद डॉट की यहाँ पर रिवर्सल पोजीशन बनी है। आप जानते हैं कि 3.00 के बाद यहाँ पर डॉट ने 3.06 की एक रेजिस्टेंस पकड़ी थी, लेकिन वहाँ से एक नाकामी रही और अभी जो कि है मज़ीद सूरत हाल अगर बिगड़ी रहती है तो 2.65 से 2.70 की भी यहाँ पर एक डिप देखने को मिल सकती है। उसके बाद गाइस जहाँ पर इतने बड़े कॉइन्स अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाए वहाँ पे टाओ ने भी अब तक का अपना एक बड़ा लो शो किया है। यानी कि आपको अपडेट किया गया था कि टाओ 350 की सपोर्ट को अगर कंटिन्यू नहीं कर पाता तो इसका ब्रेक हो जाना एक नॉर्मल सी बात होगी। तो गाइस हम 330 331 तक का यहाँ पर लो देख चुके हैं और अभी भी यहाँ पर बाउंस बैक होने के चांसेस तब बनेंगे जब टाओ 336.50 की रेजिस्टेंस को कंप्लीट कर लेगा। तो ऐन मुमकिन है कि हम 340 से 342 की रेजिस्टेंस देखें। देन अदरवाइज़ अगर प्रेशर BTC के टूटने का यूं ही रहता है तो फिर सूरत हाल मज़ीद डाउन कर सकती है। BGP के लिए दोस्तों 3.90 से 3.92 को यहाँ पर तरजीह जा सकती है। और फाइनली हम KCS की तरफ आते हैं गाइस। KCS जो सुबह 13.28 तक की रेजिस्टेंस अपना चुका था यहाँ पर मुसलसल फॉल कर रहा है। एंड मुमकिन है कि हम 12.10 से 12.20 का मजीद लो देखें। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और हम ऑलरेडी जब सुबह मार्केट को डिस्कस कर रहे थे तो हम 103.583 पर यहाँ पर मौजूद थे और मार्केट ने दोस्तों यहाँ पर एक बार भी कोई ख़ास अप मोमेंटम नहीं पकड़ा। ड्यूरिंग द वीडियो जो सुबह हुई थी शेयर उसमें 104 तक की हमने रेजिस्टेंस देखी और जो ज़ेनी सबकत थी मार्केट को 1 लाख की वो यहाँ पर आपके सामने ब्रेक हुई पड़ी हुई है। जैसे कि सेफ जोन जिसका बार बार जिक्र किया गया 105,800 वो हम एक बार हासिल करने में कामयाब हुए ठीक 3 दिन पहले और उसके बाद से लेके अब तक हमें कहीं भी वो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देती। ठीक है जी, तो ज़ाहिरी बात है गाइस अब ओवरस्टे हो रहा है इस लेवल के ऊपर। मार्केट को यहाँ पर चाहिए एक सपोर्टिंग कैंडल, ये एग्जैक्टली इस जगह पे यानी कि 98,500 तक अगर आपको कोई सपोर्टिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दे देती है 4 आवर के कैंडल चार्ट पे तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट फिर से 1,01,500 तक वापसी कर ले और ये इसके लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव साइन को क्रिएट कर सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर ओवरस्टे ये देखें जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं मार्केट के लिए डाउन साइड के डोर्स और ओपन करती है और अंदेशा 95,000 तक चला जाता है।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम मालूमात जो आपको हम इस वीडियो में फ़राहम करते हैं वो फंडामेंटल न्यूज़ कैंडल चार्ट स्टडी के थ्रू आपको बगौर मुतालिया करने के लिए फ़राहम किया जाता है। कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस किसी भी सूरत नहीं कंसिडर की जाती। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर जो हेल्पफुल के तौर पे जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो डोज ही रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के चार्ट पे भी दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इथेरियम 3521 से क्रैश होना शुरू हुआ और ये अपनी 3505 की सपोर्ट को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और अगर हम कंटिन्यूसली काउंट करें तो 300 तक की इसकी पोजीशन यहाँ पे स्किप हो चुकी है और 12 घंटों से ये देखें 3 कैंडल है आपके सामने 4 आवर की। इथेरियम सिर्फ यहाँ पर हमें फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यकीनन यहाँ पर भी इथेरियम को एक सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, और अब की बार दोस्तों ये जो सपोर्ट है कमो बेश इथेरियम को अगर 3250 से 3270 के करीब लेकर के आती है तो फिर इथेरियम का ये जो फॉल है ये वक्ती तौर के लिए यहाँ पर रुक भी सकता है। एनीवे ये जो आपके सामने जो रेजिस्टेंस चल रही है ये इंतहाई कमज़ोर है। 3210 3205 का ओवरस्टे इथेरियम को यहाँ पर फिर मज़ीद डाउन करने से रोक नहीं पाएगा। वो लेवल क्या होगा दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी मौजूद रहेगी। और हेल्पफुल के तौर पे जो यहाँ पर सूरत हाल है गाइस, उसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HNT की तरफ तवज्जो दी जा सकती है या फिर BGP। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।